हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10th और यहाँ हम सीखेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड आउट करना, रूट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन पे, जो ऑलरेडी आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। पॉलिनोमियल्स जो मोर देन 2 टर्म्स हो सकता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा था ना, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो मोर देन 2 टर्म्स यदि है तो वो पॉलिनोमियल्स है। अब ये क्वाड्रेटिक वर्ड्स क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब मोर देन 2 टर्म्स विद वेरिएबल के पास एक्सपोनेंट होना चाहिए, पावर होना चाहिए और वो भी 2 होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। राइट, समझ में आ गया। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड आउट करना है। अब ये जीरो क्या है, जीरो मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो भी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना है। और आज हम यहाँ वही सीखेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है 2x² + 5x - 3 और इस इक्वेशन का हम फाइंड करेंगे जीरो। ठीक है, और वो फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x², तो उसे हमें एज इट इज रखना है 2x²। और जो आपके पास मिडल टर्म है उसे आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मिडल टर्म आपके पास क्या है, 5। अभी स्प्लिट करने के लिए जो 2 फैक्टर होंगे उसका भी एक रूल है। कैसा, तो हमारे पास है 5x और फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है कांस्टेंट -3। तो उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या है -6। मतलब कांस्टेंट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लो और उस प्रोडक्ट को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि जिसका एडिशन सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म के बराबर हो। ठीक है, तो हमारे पास है -6। अभी हम इसके साथ कौन से 2 नंबर्स वेरिएबल्स ले जिससे कि प्लस का 5 आए। ठीक है, तो हम 6 और 1 ले सकते हैं, बट हमारे पास मिडल में तो 5 है, प्लस का 5, तो आपको करना होगा ये प्लस का 6 और ये माइनस का 1। ठीक है, तो इसे x के साथ यदि आप लेते हो तो क्या इंटीजर्स में आपका क्या आना था, प्लस का 5x आता ना, तो बस आपके 2 फैक्टर मिल गए 6x एंड 1x। तो मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, प्लस का 6x एंड माइनस का 1x। माइनस का 1x को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म को हमें एज इट इज लिखना है। ठीक, अब हमारे पास आ गए 4 टर्म। अब 4 टर्म को हमें 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देना, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे हमें फैक्टर ढूंढने हैं इन दोनों टर्म में, ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर होगा, तो आई थिंक 2 होगा। आप भी देख सकते हो ऐसे 2 और x भी दोनों में है तो 2x। अभी ब्रैकेट बना लिया। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 2x तो आपका बाहर आ गया, तो ओनली 1x बचा। ठीक है, अभी सेकंड में ऑलरेडी 2x तो हमारे पास कॉमन है, तो इधर आएगा 3। ओके, ये फैक्टर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ x -3 है, तो यहाँ क्या कॉमन लोगे, 1 हमें कॉमन लेना होगा। तो ब्रैकेट में क्या आएगा x और यहाँ पर आएगा प्लस का 3, प्लस माइनस। ठीक है, अभी आप ये भी एक्सपेक्ट करोगे जो कॉमन पार्ट है वो सेम होना चाहिए, तो कॉमन अपने पास क्या है x + 3। अभी कॉमन वाला पार्ट बाहर, ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट क्या है 2x - 1, ये 2x और ये 1, और ये दोनों x + 3 को हमने कॉमन ले लिया। अब ये था इक्वेशन, तो x + 3 की वैल्यू भी 0 और 2x - 1 की वैल्यू भी 0। तो अब हम इसे अलग अलग करके लेते हैं। x + 3 = 0,
देन x इज इक्वल टू माइनस का 3। और दूसरा अपना क्या था, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू प्लस का 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो हमारे पास दो जीरो मिल गए, -3 एंड 1 अपॉन 2।